नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। यहां पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि CSIR दिसंबर 2018 सेट ए बुकलेट कोड ए में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, लेट u1 u2 u1 be an orthonormal basis of c to the power n. It is nothing but a vector space Cartesian product of c n times as column vectors, and let m is nothing but u1 u2 uk and n is a matrix uk plus 1 to up to un vectors, column vectors, and p be the diagonal k cross k matrix with diagonal entries a1 a2 ak where each ai is coming from real number. Then which of the following is true out of 4? This question is from the B part, so out of 4 options only one option is correct. This thing we know that. नाउ अब एक बार मैं क्वेश्चन को अच्छा से हिंदी में बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। स्पेशली लीनियर अलजेब्रा में जब कभी भी ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद देखोगे कि इसका आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हो। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है, इजीली यू कैन सॉल्व इट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक c टू द पावर n जो कि एक वेक्टर स्पेस है और उसकी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ले ली। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं अल्फा i और अल्फा j, इनका अगर आप यूजुअल इनर प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी जब i इज इक्वल टू j। मतलब एक वेक्टर को उसी वेक्टर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, i इज नॉट इक्वल टू j, तब उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये होता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये सारे वेक्टर्स u1 u2 ui इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखी है। अब इसके कुछ वेक्टर्स को लेकर कितने वेक्टर्स, कुछ स्टार्टिंग के k वेक्टर्स को लेकर एक m मैट्रिक्स बनाई, और जो बाकी बचे रह गए वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर्स, उनको लेकर एक n मैट्रिक्स बनाई। फिर p बी द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ k क्रॉस k ऑर्डर की। उसके बाद जहाँ पर डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी रियल नंबर से आ रही, फिर बोल रहा है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो थोड़ी देर के लिए कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देख लो। जैसे मैं पहला ऑप्शन देख रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में फैमिलियर नहीं हूँ कि रैंक के बारे में, कि M स्टार की रैंक के बारे में क्या कह सकते हैं जब तक हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट ना करें, ठीक है। लेकिन अगर इस दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन, तो यहाँ से ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, मे बी ये ऑप्शन सही हो जाए, तो इस ऑप्शन को करके देखते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया अप्रोच करने का क्वेश्चन को। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो, उसकी हेल्प से कुछ ऑप्शंस को आप डिस्कार्ड कर दो, फिर जो बचा ऑप्शन रह जाएगा, अगर सपोज आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया तो एक ऑप्शन आपका जो बचा रहेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक इस तरीके से देखते हैं। सपोज मैं दूसरा जो ऑप्शन है उसको लेके चलता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ m स्टार जो होगा वो समेशन ऑफ ai होगा। लेकिन हमें पता है एक चीज़ की ट्रेस ऑफ ab, ये प्रॉपर्टी हमें ट्रेस की एक बहुत अच्छी पता है कि a इंटू बी इज ऑलवेज, ट्रेस ऑफ ab इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ba, जहाँ पर a और b मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल है, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ab एंड एज वेल एज ba डिफाइंड, तो दोनों का ट्रेस जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए इस पहले दो मैट्रिक्स mp मैट्रिक्स को a ले लो और m स्टार को आप b ले लो, तो ट्रेस ऑफ ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ m स्टार mp। मतलब ये अगर आप a ले लो और इसको b ले लो तो ba, तो b इंटू a कर दिया। अब यहाँ से देखो कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, सो प्लीज थिंक ओवर इट। If it is a orthonormal basis and you are taking m is u1 u2 uk means all columns are orthonormal, then m star m will be a identity matrix of order k cross k order. You please think over it. अगर नहीं आता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले आप इसके बारे में ज़रूर सोचना, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो गया, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी टाइम्स पी मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट सिंपली पी मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ पी मैट्रिक्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 लाइक दैट AK विच इज नथिंग बट समेशन I इज इक्वल टू 1 to K AI। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इस ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ जाइए जब एग्जामिनेशन हॉल में हो। लेकिन अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, तो हम और ऑप्शंस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, पहला, तीसरा, चौथा, ये क्यों नहीं सही हुए। तो इसके लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या ये ऑप्शंस हम डिस्कार्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से देखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक सी, आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर बोल रहा है कि CN जो है n टाइम्स c का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया। तो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, आप 2 ले लो, मैं 4 से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप 3 ले सकते हो। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 ले लिया और उसकी जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मैंने कंस्ट्रक्ट करी वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करी कि पहला जो u1 वेक्टर मैंने लिया 1 0 0 0, दूसरा u2 जो वेक्टर मैंने लिया 0 1 0 0, और मैं c ओवर c ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन 4 हो जाएगी। तो 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 सपोज। तो ये आपका u1 u2 u3 u4। उसके बाद फिर उसने क्या करा कि m एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करी। यहाँ पर m क्या करा, शुरुआत के सपोज मैंने k इज इक्वल टू सपोज 2, u1 और u2 ले लिया। ठीक है, तो u1 u2 को लेकर मैंने मैट्रिक्स बनाई m 1 0 0 0 1 0 0, ये m। तो n कौन सी रह गई, जो बचे हुए दो ये वाले 3 और 4, u3 एंड u4, 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मिल गया आपको m और n। अब हम बात कर सकते हैं पहले ऑप्शन पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर से एक बार मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इससे सपोज ये एग्जांपल किसी ऑप्शन पे सही बैठ गया तो आप उस आंसर को सही नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन पर वो गलत बैठ गया तो आप पक्का उसको आप गलत बोल सकते हो। ठीक है, तो अब m आपको पता है। अब क्या बोल रहा है कि अब k क्रॉस k ऑर्डर की आपको, तो k की वैल्यू क्या है, मैंने दो वेक्टर्स लिए u1 और u2, ये u1 u2, तो k क्या है आपका 2 है। तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज p इज नथिंग बट ये ले लिया आपने a1 0 0 a2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब आपके पास m भी है n भी है p है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है m p m स्टार, तो m क्या है 1 0 0 0 0 1 0 0, p क्या मिला आपको a1 0 0 a2 0, और n क्या है, सॉरी m स्टार इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। जबकि कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी एंट्रीज रियल है, बस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो क्या मिल जाएगा 1 0 0 0, ये ट्रांसपोज 0 1 0 0, ये आपको m स्टार मिल गया। अब इसकी रैंक बोल रहा है कि k होगी कब, जब ai इज नॉट इक्वल टू aj। तो इसका मतलब ये a1 और a2 आपस में बराबर अगर नहीं है तो हमें दिखाना है कि इसकी रैंक क्या होगी, 2 ही होगी। क्या बोल रहा है, k की वैल्यू कितनी है 2। तो सपोज a1 की वैल्यू हमने 0 ले ली और a2 की वैल्यू इस तरीके से कर सकते हैं, a1 की वैल्यू 1 ले ली और a2 की वैल्यू 0, क्योंकि ये a1 a2 रियल नंबर्स हैं तो हमें फ्रीडम है, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो हमने a1 1 ले लिया और a2 0 ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये 4 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड इट इज़ नथिंग बट 2 क्रॉस 4। तो आपको रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। लेकिन आप देखोगे इस मैट्रिक्स की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी इसकी रैंक कितनी होगी, 1 आएगी। आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, यहाँ पर पहला जो ऐसा मिल जाएगा आपको, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आप देख सकते हो इसकी रैंक जो आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 2, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से अब तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है m स्टार n। तो देखो m स्टार तो हमारे पास ये लिखा रखा है,
एम स्टार, उसके साथ क्या करना है एन मल्टीप्लाई करना है। तो एन क्या था हमारा, ये हमारा एम स्टार है, और एन हमारा क्या था 0 0 1 0 0 0 0 1। इसकी रैंक एम स्टार एन की रैंक जो बता रहा है मिनिमम ऑफ एन, मिनिमम ऑफ के और एन माइनस के, यानी कि ये होनी चाहिए मिनिमम ऑफ के क्या था आपका 2 और एन माइनस के मतलब 4 - 2 इज 2, इट इज़ नथिंग बट 2। फिर से बोल रहा है क्या इसकी रैंक 2 ही होगी। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या इसकी रैंक आ रही है। ये क्या मिलेगा आपको 2 क्रॉस सॉरी ये मैट्रिक्स है आपकी 2 क्रॉस 4 और ये है 4 क्रॉस 2। तो आपको 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पहली रो 0 0 0 0 सो 0, उसके बाद इस साइड तब भी 0, इस रो को अब इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करो 0 0, क्या मिला 0 मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू मिनिमम ऑफ के की वैल्यू 2 थी और n माइनस एन की वैल्यू 4, 4 - 2 इज 2। तो यहाँ पर हमें पता चला है इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं हमें 0 मैट्रिक्स मिल रही है, जबकि इसकी रैंक क्या है 0 मैट्रिक्स की रैंक क्या है 0, और इधर क्या आ रहा है 2। तो आप देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको देखो, इस वाले एम स्टार फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन को भी देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन को अगर देखें तो बोल रहा है एम स्टार प्लस एन स्टार। तो एम क्या था आपका 1 0 0 0 0 1 0 0, स्टार इसका आएगा जो जस्ट ट्रांसपोज, सो 1 0 0 0 0 1 0 0, ये हो गया एम स्टार अगर फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस एन स्टार। सो एन क्या है 0 0 1 0 0 0 0 1 स्टार, सो 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना ऑर्डर किया है 4 क्रॉस 2 और दिस इज 2 क्रॉस 4। तो ये मिलेगी आपको 4 क्रॉस 4, इसी तरीके से ये वाली भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी 4 क्रॉस 4। और बोल रहा है कि इसकी रैंक लेस देन एन, एन कितना है 4, मतलब 4 से कम। लेकिन आप देखो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, अगर आपको ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये 4 क्रॉस, पहले आपको क्या मिलेगा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मिलेगी जो कि इस तरीके से ये मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0, दिस इज ऑल 0 रोज, प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 0, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, जिसकी रैंक क्या होगी 4, और ये बोल रहा है कि लेस देन 4, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो आप एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके आपने देखा कि पहला तीसरा और चौथे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, तो बचा रह गया दूसरा ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि ये बी पार्ट में, राइट। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।